आज इस 10वें टॉक में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने 9वें टॉक में पहले 3 शीलों का विचार किया था, जो शरीर के 3 शील हैं। अभी हम मन वाणी और मन के शीलों की अभी यहाँ बात करते हैं। तो चौथा शील है जिसे पाली में मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कहा जाता है। अभी मूसावादा, इसका मतलब जो है किसी तरह से असत्यवाणी, मूसा मतलब असत्य, असत्यवाणी से अलिप्त रहने की शिक्षा मैं ग्रहण करता हूँ। अर्थात सरल शब्दों में झूठ बोलने से अलिप्त रहने का प्रशिक्षण। यहाँ प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नियम नहीं है हमने झूठ बोल दिया, सच बोल दिया। हम सच बोलने का एक तरह से प्रयास करते हैं और ज़्यादा सच बोलने का जो अभ्यास करते हैं, यह तत्व इस तरह से अभ्यस्त होने का और उसकी गहराई में जाने का जो है यह स्थिति को हमें बताने में मदद करता है। और इसलिए यह प्रशिक्षण है कि हम ज़्यादा मात्रा में असत्यवाणी से मुक्त होने का प्रयास करें। अभी यह तत्व जो है, ये सत्यता का तत्व है, विश्वास का तत्व है। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि अभी इस दुनिया में सच कौन बोलता है, और सच बोलकर जो है तो अपना नुकसान ही होगा। झूठ तो बोलना ही पड़ता है ज़िंदगी में, जो इतनी सारी चीज़ें करते हैं सभी हर बार सच बोलेंगे तो फिर हम जिएंगे कैसे। इसको अगर सही में देखा जाए तो हमारा सारा जीवन परिवार से लेकर समाज के हर क्षेत्र में, अगर हम किसी भी बात को, हम व्यवसाय की बात करते हैं, किसी संस्थान की बात करते हैं, या अपने प्रशासन की बात करते हैं, हर चीज़ में हम अगर देखते हैं तो दो मनुष्यों के बीच में जब तक विश्वास का नाता नहीं है, तब तक जो है आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छा जीवन करके हम नहीं देख सकते। अगर आपको आपकी दुकान में किसी को नौकर रखना है और आपका अगर ये विचार है झूठ बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक तो बोलता ही है, कोई झूठ मूठ बोलने वाला नौकर भी मेरे यहाँ रहता है, चलेगा। लेकिन नहीं, आप ये सोचते हैं कि उसमें सच्चाई हो, जो है वो सच बोलने वाला हो, ताकि आप उस पर विश्वास कर सकें। अपने परिवार में जो है इस सच्चाई को बहुत वैल्यू इसलिए है क्योंकि अगर परिवार में हम इस तरह से विश्वास संपादन नहीं कर सकते एक दूसरे का, तो पारिवारिक जीवन नहीं हो सकता है। इसलिए सारी मनुष्यता की बुनियाद जो है एक दूसरे के विश्वास पे है, और विश्वास तब आता है जब हम सच्चाई का पालन करते हैं। अगर हम कहते कि मैं ये करूँगा, और आपके जो संबंधित लोग हैं आप पर ये विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ये करेगा, क्योंकि इसके पहले कई बार आपने कहा है मैं करूँगा और आपने किया नहीं, तो इस अविश्वास की वजह से आपको कोई काम जो बताया जाता है, जब तक आप नहीं करते तब तक वो जो बताने वाला जो है वो शांत स्थिर नहीं हो सकता है, वो आश्वस्त नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके पहले आपके बारे में ऐसा अनुभव है कि आप जो करें बोलेंगे वो ऐसा करेंगे, तो आप पर अपने परिवार के लोग हो या समाज में हो, तुरंत कोई विश्वास रखेगा और कहेगा कि नहीं, आप इससे बोलेंगे ये करेगा। और इसकी वजह से, इस विश्वास के नाते की वजह से जो है आप लोगों के करीब आते हैं, आपका जीवन सरल और अच्छा होता है। और इस तरह से इस शील का पालन जो है हम किसी न किसी रूप में करते हैं। सच्चाई हमें पसंद है, उसका मूल्य, उसका वैल्यू भी हमें पता है, लेकिन जितनी मात्रा में हम करते हैं उतना पर्याप्त नहीं है। उससे जितना ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर हमें झूठ बोलने की आदत है, इस तरह से जैसा कर बोलते हैं वैसा नहीं करने की अगर हमें आदत है, तो इससे बाहर निकल कर अपने आप पर कार्य करने की ज़रूरत है, ताकि हम अच्छी तरह से अपने जीवन को एक तरह से सुधार सके, अच्छा कर सके, अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए हम कोशिश कर सकें। तो यह जो शील है, मूसावादा जो है, ये हमारे जीवन का एक तरह से विश्वास का एक तरह से तत्व है। जितनी ज़्यादा आप सच्चाई का पालन करेंगे, उतनी ज़्यादा विश्वासार्हता आप निर्माण करते हैं, और उतनी ज़्यादा जो है एक तरह से अच्छे और एक सुनियोजित अच्छा जीवन जो है आप जी सकते हैं। तो अभी सच्चाई की अगर बात करते हैं, सच बोलने की अगर बात करते हैं, तो उसके अलग अलग स्तर हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले
वस्तुनिष्ठता पूर्ण बोलना, जैसे जैसे आपने देखा है उस तरह का वर्णन करना। कई बार जो है हम जिस तरह से देखते हैं हम उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, खुद एक तरह से कुछ क्रेडिट लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए, या बहुत सारे हमारे उद्देश्य होते हैं। या तो चीज़ों को अपने स्वार्थ के अनुसार बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे या उसे कम करके कहेंगे। इससे तत्कालिक लाभ तो हम अनुभव करते हैं, लेकिन अंदर से हम एक तरह से हमारे अंदर का ये जो एक हमारा स्वयं का जो एक कैरेक्टर हम जिसको बोल सकते हैं, उसमें एक तरह से प्रिसाइजनेस नहीं होती। हम चीज़ों को उसकी जो सच्चाई में देखने के लिए तैयारी नहीं रखते हैं, हमेशा ही अपने स्वार्थ से उसको थोड़ा कलर देने की कोशिश करते हैं। और ये जो है, ये पूरा झूठ नहीं है, लेकिन पूरा सच भी नहीं है। और इसलिए ये कलरिंग करने का हमारा जो एक अप्रोच जो है, ये खास करके दूसरों को तो सहायता नहीं करता है, लेकिन तत्कालिक छोटे फायदे के लिए हम अपने स्वयं की जो देखने की नज़रिया जो है, सच्चाई के संपर्क में आने की और उसको जैसा है वैसा स्वीकार करने की हमारी जो क्षमता है, उसको हम कम करते हैं। और हमारा जो एक तो व्यक्तित्व जो है, उस पे वो झलकना शुरू करता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व का विकास करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व ये है कि वस्तुनिष्ठता के प्रति एक तरह से सच्चाई का अनुभव सच्चाई से उसे देखना, सच्चाई से उसे स्वीकार करना। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे प्रसंग आएंगे कि इस तरह से वस्तुनिष्ठ रूप से सच्चाई को बयान करने की वजह से आपको लाभ नहीं होंगे, लेकिन इस तरह के लाभों की लालच में जो है, हम अपने सारे व्यक्तिमत्व को कॉम्प्रोमाइज़ करने जो चल रहे हैं, उससे जो है हमें ये ज़रूरी है ये देखना कि इन लाभों को छोड़ेंगे तो हमारे व्यक्तिमत्व को हम एक तरह से ऊंचाई में लेकर जा सकते हैं। और इसलिए वस्तुनिष्ठ सत्यता, ये पहली उसकी ज़रूरत है। दूसरी जो बात है यह है कि जब हम सच्चाई का एक तरह से अनुभव लेना चाहते हैं, तो हमें जितनी सच्चाई समझी है उसको उतनी मात्रा में व्यक्त करना, ये हमारे स्वयं के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक मनुष्य जो है अपने अंडरस्टैंडिंग के एक विशिष्ट लेवल पर होता है, अपनी समझ के एक विशिष्ट लेवल पर होता है, और उसको वही रहना जो है उचित नहीं है। क्योंकि एक जगह जमा हुआ पानी कभी पीने के लायक नहीं होता है, या उसे शुद्ध पानी नहीं कहा जा सकता, जो बहते रहता है। तो इसी तरह से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग जो है, जीवन के तरफ देखने की हमारी जो दृष्टि है, उसका विकास होते रहना, वो सच्चाई को और अच्छे से हमें देखना जो है, ये अगर हम चाहते हैं तो निश्चित रूप से उस सच्चाई के संपर्क में आना और उसको अपनी वाणी में उतारने का प्रयास करना, ये जो है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। अपने पूरी तरह से स्वयं के विकास के लिए आवश्यक ऐसी बात होती है। तो इसलिए ये जो इसका जो सकारात्मक शील जो है, ये सत्यतापूर्ण वाणी से मैं अपने मन को शुद्ध, सत्यतापूर्ण संवाद से मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ, ये उसका सकारात्मक शील है। जितना सत्यतापूर्ण संवाद हम करेंगे, हम अपने आप को शुद्धता की प्रक्रिया में आगे लेकर जाते हैं। अभी धम्मपद की इस एक गाथा को जो है हम देखते हैं, बुद्ध धम्मपद में क्या कहते हैं। हम इंग्लिश में यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, डू नॉट स्पीक रफली टू एनीवन, दोज द स्पोक अनटू will answer back, because angry talk is extremely painful to bear, you will experience retribution. दूसरों से एक तरह से उद्धतता से न बोले, दूसरों से कठोरता से न बोले, क्योंकि जिसके साथ हम कठोरता की बात करते हैं वो उलटकर हमारे तरफ आएगा, और इस तरह से कठोरता अंदर से दर्द देने वाली होती है, और यह दर्द जो है ये एक सहन करने के लिए उतना आसान नहीं है। कठोर वाणी से
असत्यवाणी से, जो गहरी चोटें हमारे अंदर होती है, कभी शायद शरीर की चोटें भरेगी, उसका वो सुधर जाएगी, लेकिन मन को जो वाणी से लगी हुई चोटें जो है, शब्दों से लगी हुई चोटें जो है, इतनी गहरी होती है कि पूरी ज़िंदगी भर जो है वो गहरे घाव जो है उससे बाहर निकलना हमारे लिए संभव नहीं होता है। और इसलिए ये बहुत महत्व की बात है कि हम इस की तरफ देखें। दूसरा, वाणी के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि वाणी ये हमारा मन और हमारा शरीर इसके मध्य में है। जो मन में है वो वाणी में उतरता है, और जो वाणी में उतरता है वो बहुत ही सहजता से शरीर में उतरना जो है संभव है। और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी भूमिका जो है हमारी वाणी निभाती है। एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ आपको बताऊंगा। भगवान बुद्ध जो कहानी बताते हैं वाणी के संबंध में, वे कहते हैं कि एक राजा था जिसके पास बहुत बड़ी सेना थी, चतुरंग सेना जिसे कहते हैं। घोड़ों की सेना थी, पैदल वाली सेना थी, हाथियों पर चलने वाली सेना थी, वगैरह वगैरह। तो अभी ये जो उनकी सेना में बहुत बड़े बड़े हाथी थे, और उसमें सबसे बड़ा एक हाथी था जिसे कहा जाता है कि 500 हाथियों का बल उसके अंदर था। और इतना ही नहीं, बल्कि युद्ध कलाओं में वो बहुत ही प्रशिक्षित था, और पूरी सेना को अपनी इस हाथी पर नाज था। और जब किसी तरह के आक्रमण की बात आती है, किसी तरह से सेना को जो है लड़ाई पर भेजने की बात आती है, तो राजा जो है अपने उस प्रशिक्षक को बुलाते हैं उस हाथी के, और कहते हैं कि नहीं, इस वक्त जो है हम इस हाथी का उपयोग करेंगे, उसे भेजेंगे। तो ये जो प्रशिक्षक है उस हाथी का, वो कहता है कि महाराज, एक समस्या है। ये सच है कि ये हाथी हर बात में पूरी तरह से मास्टर है, युद्ध की हर कला में जो है ये जो है पूरी तरह से आगे है, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, इतनी सारी ताकत इसके अंदर है। लेकिन इस हाथी की एक छोटी सी गलत आदत है। गलत आदत यह है कि जब भी वो ज़्यादा एक्साइट होता है, अपनी सूंड को ऊपर कर देता है, और इस आदत से हम इसको दूर नहीं कर पा रहे, इसकी आदत को हम रोक नहीं पा रहे हैं। अभी इतने सारे बल होने के बाद अपनी सूंड को ज़्यादा एक्साइट होने पर या गलत जगह पर उठा देने से ये इतना बलवान हाथी अपने सबसे नाजुक भाग को जो है अपने शत्रु के सामने कर देता है, और कहते हैं कि महाराज, इसलिए जब तक इसकी ये आदत समाप्त नहीं होती, हम इसे युद्ध में नहीं लेकर जा सकते। तो बुद्ध इस बात को बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य चाहे जितने उसके अंदर कौशल्य हो, चाहे जितना ज्ञानी हो, चाहे जितना टैलेंट उसके अंदर हो, लेकिन अगर वो अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, अपनी इसी छोटी सी सुंड पर अगर वो नियंत्रण नहीं रख सकता, तो इतने सारे उसके ज्ञान और उसके टैलेंट्स जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और इसलिए ये बहुत महत्व, ये इंटरमीडिएट जो हमारी जो सिचुएशन है वाणी की, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर नियंत्रण कर लिया तो हम एक तरह से बहुत बड़ा काम जो है अपने जीवन के लिए कर सकते हैं। तो ये वाणी का शील जो है, इस शील से, इस सत्यतापूर्ण वाणी से जो है हम अपना विकास करते हैं, अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, एक मनुष्य करके एक अच्छा जीवन जीते हैं, और हमारे आसपास, हमारे रिश्तों में एक विश्वास का नाता निर्माण करने के लिए कार्य करते हैं। ये हमारे पूरी तरह से कल्याण के लिए हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। अभी हम दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, और वह है पांचवा शील। पांचवा शील जिसका पाली में जो है वह है सूरा मेरे मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मद्यपान, दारू या मादक द्रव्यों से अलिप्त रहकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। नशीले पदार्थों से, शराब से दूर रहकर मैं अपनी मन को शुद्ध करता हूँ। नशीले पदार्थ क्या करते हैं? मन की स्पष्टता की जो क्षमता है, मन की क्लैरिटी की जो क्षमता है, एबिलिटी जो है, उस पर आघात करता है, उस पर असर करता है। शराब पीने के बाद हम इसको पूरी तरह से देखते हैं कि लोग किस तरह से
अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकते। हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इस बात पर किसी तरह से नियंत्रण नहीं रख सकते। और इसलिए ये जो नशीले पदार्थों का सेवन जो है, ये हमारे मन को गुमराह करने वाला है, मन की क्षमताओं को नीचे लाने वाला है, और ये हमने स्वयं के प्रति की हुई हिंसा है एक तरह से। क्योंकि हमें अगर मनुष्य करके अच्छा जीवन जीना है, तो सबसे पहली रक्षा अगर हमें किस बात की करना है, तो अपने मन की रक्षा। अगर हम अपने स्वयं के मन की रक्षा नहीं कर सकते, अगर उसको हम अच्छी स्थिति में नहीं रख सकते हैं, तो हम जीवन में कुछ भी करने के लिए जो है सक्षम है, ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि किस तरह से नशे की वजह से मनुष्य जो है धीरे 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 जो है अपने इन सारी क्षमताओं को समाप्त कर देता है। मन की क्षमताएं समाप्त कर रहे हैं, मन की क्षमताओं को हम गुमराह कर रहे हैं, उसको एक तरह से बधिर कर रहे हैं, तो हम किसी तरह से कोई काम करना जो है हमारे लिए मुश्किल होता है। और इसका जो सकारात्मक शील है वह है with mindfulness radiant and clear, I purify my body, my mind. स्पष्ट और प्रकाशमान स्मृति से मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। बुद्ध धर्म में जैसे हमने शुरुआत में ही देखा है कि जहाँ ईश्वरवादी धर्म में ईश्वर की बात होती है, वहाँ बुद्ध धर्म में हर तरह हर जगह जो है मन की बात होती है। मन ही सब चीज़ों का निर्माण करने वाला है, मन से ही सब कुछ, पहले मन से ही आता है। और इसलिए मन अगर हम संभालते नहीं है, मन को विकास की तरफ नहीं ले जाते हैं, मन को शुद्ध और साफ नहीं रखते हैं, तो और भी कुछ हम नहीं कर सकते। और इसलिए ये बहुत महत्व की बात है। और पांचवा शील एक तरह से बहुत ही बड़े पैमाने पर बुद्ध धम्म की एक अपनी शिक्षा को आपके सामने रखता है कि अपने मन की रक्षा करिए, और कुछ नहीं कर पाए और अपने मन की अगर हम रक्षा करते हैं, और उसके लिए कम से कम और उसका विकास करना तो ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारी साधनाएं जो बुद्ध धर्म में सिखाई जाती है, मन के क्षमताओं का विकास कैसे किया जाए। लेकिन मन को नुकसान पहुंचाने वाले बातें अगर हम करते रहेंगे, तो मन की क्षमता का विकास करने का सवाल ही नहीं है, उसके तरफ हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले अपने मन को नष्ट करने वाली, मन को नुकसान पहुँचाने वाली बातों से अलिप्त रहे। अभी मन का विकास करना कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं इस पांचवें शील के निमित्त से। और इसके लिए हम मन के विकास की जो महत्वपूर्ण जो पहलू है उसके तरफ देखते हैं। उसे स्मृति कहते हैं। स्मृति अर्थात माइंडफुलनेस। जो एक मन की सजगता की क्वालिटी जो है, जो बौद्ध धर्म के साधना से निर्माण करने की कोशिश की जाती है, सजगता की उस क्वालिटी को जो है माइंडफुलनेस करते हैं, स्मृति कहते हैं। अभी ये स्मृति जो है, इसको समझने के लिए उसके तीन अलग अलग शेड्स जिसको हम कह सकते हैं, उसको थोड़ा हम देखने की कोशिश करते हैं। एक पहले जो है जिसे स्मृति कहते हैं, इसका मतलब जो है कि रिकलेक्शन या मेमोरी, याद करना, ये याद रखना, उचित समय पर उचित चीज़ों को याद करना जो है, ये स्मृति का कार्य है। अभी हम सभी सबसे बड़ा जो सिर पर सवार रहता है भूत, वो एग्ज़ाम का होता है। और एग्ज़ाम में ये क्षमता जो है सबसे महत्व की होती है, याद करना। उचित समय पर अगर उचित बातें याद कर सकते हैं, तो आपका बहुत बड़ा कार्य जो है हल्का हो जाता है, आप निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन इसके बारे में अगर मन में शंका है, डाउट्स है, जो बहुत बार हम कैरी करते हैं, ये अगर है तो हम एक तरह से बड़ा अपना अंदरूनी जो अपना कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाता है, उसको हम एक तरह से संभाल नहीं पाते हैं और हम चिंता में चले जाते हैं। तो ये क्षमता जो है याद करने की, ये स्मृति है। दूसरी, याद रखना। याद रखना इसका मतलब इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में जो है जो कुछ चल रहा है उसको याद रखना। हम चलते फिरते बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ इसकी याददाश्त जो है ज़्यादातर हम नहीं रखते।
हमारा शरीर की स्थिति में है, हम बैठे की स्थिति में, हम कर क्या रहे हैं, ये इन चीज़ों का याद रखना जो है हमारे लिए संभव नहीं होता, उसको विस्मृति हम कहते हैं। तो ये इस तरह की विस्मृति जो है, ये हमारी कितनी शक्ति इस वक्त, हम एक तरह से एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, हम कुछ तरह का डिप्रेशन फील कर रहे हैं, लेकिन ये एंग्जाइटी निर्माण करने के लिए मन में हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में स्मृतिमान नहीं होने की वजह से बार बार वही वही करते हैं, और अपनी इन चिंताओं को, अपनी इस भय को जो है हम खुद मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और हम नहीं जानते कि हम ये कर रहे हैं। और इसलिए जो मनुष्य इस तरह से वर्तमान में जो चल रहा है उसके प्रति स्मृतिमान होता है, याद रखता है कि अब क्या चल रहा है, वो एक तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी है जिसका विकास करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर मनुष्य में ये बिल्कुल भले ही वह क्वालिटी होती है, लेकिन वो विकास की हुई नहीं होती, उसकी क्षमता अभ्यास से ही बढ़ती है। और इसलिए स्मृति, इन दो शब्दों से अगर हम अपने आप को थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से मन का विकास करने का यह पहला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वह है स्मृति। इसके दो अंग हमने देखे, याद करना और याद रखना। इन दोनों क्षमताओं को हम नित्य रूप से उसका अभ्यास करके बढ़ा सकते हैं। ये कोई बाहर से सीखने की बात नहीं है, हमारे अंदर वो ऑलरेडी है, मात्र उसका उपयोग करके उसकी क्षमता हम बढ़ाते हैं। और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आप उसका उपयोग करेंगे, उतनी ज़्यादा उसका जो उपयोग हम कर पाएंगे, और हमारे जीवन के लिए कई तरह से ये लाभदायक होता है। ये आपका स्वयं का भी अनुभव है, और बुद्ध धम्म में तो इसके बहुत बड़े लाभ जो है बताए जाते हैं। उसके बाद जो है इसी माइंडफुलनेस को दूसरे शब्द से व्यक्त किया जाता है, जिसे सांप्रजन्य कहा जाता है। ये संस्कृत शब्द है, पाली में संपजान। सांप्रजन्य, इसका मतलब है अपने ध्येय की स्मृति। मैं अब हूँ यहाँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, इसकी स्मृति। वर्तमान की स्मृति ज़रूरी है, उसके सिवा ये फाउंडेशन है, उसके सिवा कोई मतलब कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसकी स्मृति अगर हम भूल जाते हैं तो जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच सकते। हम एक तरह से हमारे ध्येय को सामने रखते हैं। जैसे अगर आप विद्यार्थी है तो आपने जो अपना टारगेट रखा है उसको अगर आप नज़र से हटा देते हैं, तो मेरा जितने वक्त तक मैंने अपने टारगेट को अपने नज़र से हटाया है, अपने ध्येय को, अपने उद्देश्य को, छोटे उद्देश्य हो या बड़े उद्देश्य हो, उसको जब हम अपने सामने से, नज़र से, स्मृति से हटा देते हैं, तब जो है हमारी उस वक्त की हुई जो कृतियाँ जो है वो उस ध्येय की तरफ ले जाने वाली नहीं होती है। इसका मतलब हम समय बर्बाद करते हैं, वो अपने कल्याण के लिए उसका उपयोग नहीं होता है। और इसलिए संप्रजन्य जो है ये स्मृति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। नित्य रूप से अपने ध्येय की, अपने उद्देश्य की स्मृति करना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर ये मुझे उद्देश्य की तरफ ले जाने वाला नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगा, उसमें अपनी एनर्जी नहीं लगाऊंगा। ये अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से कोई ऐसा ध्येय नहीं जो हम सफलता से नहीं कर सकते। ज़्यादातर हमारी समस्याएं जो है इस तरह से सांप्रजन्य नहीं होने से निर्माण होती है। हम ज़्यादातर समय ध्येयहीन कृतियों में लगाते हैं, और जो है हम दोष देते हैं अपनी क्षमताओं को, जो कि पूरी तरह से आपके अंदर उपस्थित है, मात्र उसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने इस संप्रजन्य को नहीं देखा है, नहीं किया, उसका उपयोग नहीं किया है। उसके बाद जो है तीसरा जो है ये अंग जो है, इसे अप्रमाद कहते हैं। संस्कृत में, पाली में अप्रमादो। अप्रमाद, इसका मतलब चौकन्ना रहना, अलर्टनेस। माइंड में ये अलर्टनेस की हमेशा क्षमता होती है। अगर आपने किसी मार्शल आर्ट करने वाले को देखा है तो आप देखेंगे कि अटैक चाहे जिस तरफ से हो रहा हो, वो नज़र के सामने से हो या पीछे से हो, वो इतना चौकन्ना होता है कि एक छोटे से इशारे से, एक छोटी सी एक्टिविटी से, अपने शरीर की हलचल से आने वाला हर तरफ का अटैक जो है उसको वो जवाब दे सकता है। ये जो है ये अप्रमाद है, पूरी तरह से चौकन्ना रहना, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ भी आ सकती है, कुछ भी नया डेवलप हो सकता है, कुछ भी कठिनाइयाँ आ सकती है। जो इंसान इस तरह से निश्चिंत रहता है कि देख लेंगे जो आएगा, चौकन्ना नहीं रहता है, वह एक तरह से आने वाले चीज़ों को, वो चीज़ें उसके लिए अचानक आती है और उसमें हड़बड़ा जाता है, और उसका सामना करना, उसको देखना जो है उसके लिए संभव नहीं होता है।
तो ये अप्रमाद की क्षमता हमारे मन में है, ये उसको विकास करना जो है स्मृति का, ये माइंडफुलनेस का तीसरा अंग है। और इसको निश्चित रूप से हमारे हर जीवन के अंग को आप लागू करके देख सकते हैं कि किस तरह से इसका उपयोग जो है हम कर सकते हैं। इसके बाद में स्मृति का उपयोग जो है खास करके भंते संरक्षित, इसे एक नए फॉर्म में जो है इसे रखते हैं, बौद्ध शिक्षा को एक बहुत ही सुंदर ऐसे तरीके में यहाँ रखते हैं। उसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि आपको जो सर्वसामान्य बाहर की परिस्थितियाँ जो है, वस्तुनिष्ठ परिस्थितियाँ जो है, उसकी स्मृति का विकास करना, आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके प्रति स्मृतिमान होना, उसको उसको स्वीकार करना, उसके साथ होना, उसको एक्नॉलेज करना जो है, ये सबसे पहली बात है। बहुत बार हम अपने में इतने मशगूल होते हैं कि हमारे फिजिकल सराउंडिंग के प्रति हम अवेयर नहीं होते। आजकल हमारा ज़्यादातर जो ये समस्याएं है, ये एनवायरनमेंटल समस्याएं, ये बहुत सारी चीज़ें जो है, ये हमारे इस अवेयरनेस नहीं होने से है। दूसरी अवेयरनेस जो है, ये अपनी अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, जिसमें अपने शरीर, अपनी भावनाएं और अपने विचारों की अवेयरनेस जो है, वर्तमान में जो चल रहा है उसकी स्मृति का विकास करना। और तीसरी बात जो है, ये अवेयरनेस ऑफ अदर पीपल। अन्य मनुष्य भी अगर आपको वस्तुओं के समान है, मात्र उपयोग के है तो देखो, अन्यथा वो मनुष्य ही नहीं है। ऐसी स्थिति अगर हमारी है तो वास्तव में हमारा जीवन जो है एक तरह से मनुष्यों के बीच वाला जीवन नहीं होता है, बल्कि चलते फिरते वस्तुओं के बीच में हम जी रहे, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अन्य मनुष्यों का जो अवेयरनेस है, ये जो है इस अवेयरनेस की दूसरा एक ऊंचा और एक स्तर है। और अंततः जो है हम देखते हैं अवेयरनेस ऑफ रियलिटी। और इसी को हमने इसके पहले टॉक्स में देखा है कि जिस तरह से बुद्ध सत्यता के को एक तरह से प्रोसेस करके देखते हैं, क्या हम उसको उस तरह से देख सकते हैं? उस जो अनित्यता, जो उसकी जो नित्य बदलने की जो प्रवृत्ति है, उसको कैसे देख सकते हैं? हमारे जो एक तरह से सारा अस्तित्व है, इसको ठीक से जैसा है वैसा देखने के लिए और अपनी जो स्मृति का विकास करके हम उसको कैसे देख सकते हैं? अर्थात ये जो है, हम सत्यता की अवेयरनेस की जो बात करते हैं तो यहाँ पर हम पहुँचते हैं। और इस तरह से अवेयरनेस का उपयोग जो है हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरत है, जितनी भी मात्रा में हम उसका उपयोग कर सकते हैं कम है, लेकिन जितनी भी मात्रा में आप उसका उपयोग करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने मन को किसी नशीले पदार्थों से, उसकी क्षमताओं को नष्ट करने वाली चीज़ों से जो है अलिप्त रखें, ताकि ये सब जो ऊंचाई जो है मन की हासिल करने के लिए हम तैयार रह सकें। तो इस तरह से ये 10वां टॉक हम यहाँ समाप्त करते हैं, जिसमें हमने खास करके 2 शीलों का अभ्यास किया है। एक तो वाणी का शील और दूसरा जो है मन का शील। और इन दोनों शीलों के माध्यम से एक तरह से हम 5 शीलों को यहाँ एक तरह से उसका अध्ययन करते हैं। इसकी काफ़ी विस्तार से चर्चा आपके टेक्स्ट में की हुई है। पहला शील मैं दोहराना चाहूँगा कि शील ये सबसे पहले नैतिक आचरण है, ये नैतिक तत्व है, नियम नहीं है। नैतिक तत्व इस अर्थ से कि जिसको अपने आचरण में विकास के दिशा में हम ले जाते हैं। पहला शील है प्राणियों की हिंसा से अलिप्त रहना, मैत्री का विकास करना। दूसरा शील है चोरी करने से अलिप्त रहना, दान का विकास करना। तीसरा शील है कि किसी तरह से व्यभिचार से अलिप्त रहना, अपने अंदर शांति और संतुष्टि का विकास करना। चौथा शील है कि सत्यवाणी का अनुभव करना, झूठ वाणी से अलिप्त रहना, सत्यता का विकास करना। और पांचवा शील जो है वो ये है कि मन को गुमराह करने वाली, मन की क्षमताओं को नष्ट करने वाली नशीले पदार्थों से अलिप्त रहना, और उसके साथ जो है इस अलिप्तता के साथ ही मन की क्षमताओं का विकास करना, उसकी सजगता का विकास करने की कोशिश करना। उस सजगता का जो एक तरह से उसकी व्याप्ति जो है वो हम अभी इस आखिरी चरण में हमने देखी है। इतनी बड़ी अगर हमारी क्षमताएं हैं तो क्यों हम इस तरह से अपने मन को बर्बाद करें नशीलों पदार्थों से। तो इस तरह से ये 5 शील जो है ये बुद्ध धम्म के पूरे आचरण की बुनियाद है।
इसमें कहीं किसी तरह से विश्वास रखने की बात नहीं है, बल्कि स्वयं जो है करके देखने की बात है कि किस तरह से इन नैतिक तत्वों का उपयोग करके आप अपना जीवन सुखी करते हैं, अपने परिवार को एक तरह से आश्वस्त करते हैं और एक समाज में एक नीतिमान नागरिक करके आप यहाँ पेश हो सकते हैं और अपने स्वयं के अंदरूनी विकास के लिए एक बुनियाद बनाते हैं। और ये है बौद्ध धर्म के 5 शील, जो सारे आचरण की बुनियाद है। तो इस टॉक को सुनने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ हम समाप्त करते हैं।